आप सभी भाई बहनों को हमारे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, एक पार्ट मैंने बनाया था विश्वास के ऊपर। आज ये है दूसरा भाग। अगर विश्वास को हमें देखना है कि हमारे जीवन के अंदर बहुत सी मुश्किलें होती है, बहुत सी कठिनाइयां होती है और बहुत से ऐसे पहाड़ होते हैं जो हमारी जिंदगी से हटते नहीं है, यानी कि दुख मुसीबत हमारी जिंदगी में एक पहाड़ बनकर हमारे सामने आ जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा है कि तुम अगर विश्वास करोगे तो क्या करोगे, मेरे नाम से पहाड़ को भी कहोगे कि वह जाके समुद्र में गिर जा तो वह भी हो जाएगा। इसके लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। आज पार्ट 2 है, यानी कि पार्ट 2 है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पहले पार्ट में जब हमने विश्वास के ऊपर बातें करी थी तो प्रभु की आत्मा ने मुझे वहां पर वचनों से सिखाया था कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरा विश्वास बड़ा है तो तूने चंगाई प्राप्त करी। मतलब यानी कि एक व्यक्ति के विश्वास के द्वारा बहुत से पहाड़ जो है वह यीशु मसीह के नाम से हट जाते हैं। मगर आज हम एक वचन को और देखेंगे जहां पर परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाएगी, पवित्र आत्मा हमें बताएगी कि आपके जीवन में भी बहुत सी परेशानी होगी, आपके घरों के अंदर ऐसी उलझने होंगी, बहुत सी तकलीफें होंगी जो कि हट नहीं रही है, मगर आप प्रार्थना करते हैं और उसके बाद भी वो आपके घर से वो समस्या जा नहीं रही है। परेशानियों के परेशानी आपके जीवन में आते चले जा रहे हैं। उसके लिए एक वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आप इस वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि अक्सर हम वचन जो है चर्च में सुनते हैं, हम अपने घर में पढ़ते हैं, उसकी बारीकी को पे हम ध्यान नहीं देते। तो मेरे साथ वचन निकालेंगे लूका 5 और उसका मैं आपके सामने 17 से पढ़ूंगा। कुछ आयतों को पढ़ूंगा और आपको समझ में आएगा कि आत्मा आज हमसे क्या बात करना चाहती है। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम में आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उनके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। हालेलुया। यहाँ पर क्या हम देखते हैं कि एक व्यक्ति था जो कि लकवा मारा हुआ व्यक्ति था, उसको यीशु मसीह के पास लेकर आया गया। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है बहुत बड़ी बात है, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और कपड़े हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। हालेलुया। यानी कि क्या यहाँ पे प्रभु का वचन आज हमें बताना चाहता है कि एक व्यक्ति लकवा मारा हुआ, उसको यीशु के पास लेके आने की लोगों ने कोशिश करी और क्या देखने को मिला कि एक व्यक्ति जो लकवा मारा हुआ, वो व्यक्ति को 4 लोग यानी कि खाट पर लेकर आए। तो आप क्या समझते हैं कि खाट क्या होती है? खाट के 4 पैर होते हैं, पैर यानी कि पैर ही कह सकते हैं, चार पैर होते हैं जिसको कि पकड़कर चारों तरफ से 4 व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास एक लकवे के रोगी को लेकर आए। और वहां पर उन्होंने क्या देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई है और वो यीशु से मिलना तो चाहते थे मगर वो मिल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाए। तो उन्होंने क्या करा, छत पर गए और छत पर जाने के बाद ये तो जो हमारी छत है वो तो लेंटर वाली है, मगर वो खपरेल लिखा हुआ। उन्होंने क्या करा, उस खपरेल को हटाया और चारों ने क्या करा, उस व्यक्ति को यीशु के पास उतार दिया। हालेलुया। अब उतारा कैसे होगा सोचो। मैं आपको एग्जांपल करके बताता हूं। देखिए, खाट चारों बंदों ने ऐसे पकड़ी होगी छत के ऊपर और वहां उस रस्सी को 4 रस्सी होंगी, क्योंकि छत से हम फेंक तो सकते नहीं है नीचे, तो उन्होंने 4 रस्सी को बांधा होगा। 4 रस्सी को बांधकर धीरे 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 करके क्या करा होगा, उस व्यक्ति को यीशु मसीह के पास उतार दिया होगा। क्योंकि अगर एक व्यक्ति भी अगर उस रस्सी को छोड़ देता या ऊपर नीचे करता तो क्या होता कि वो गिर जाता। वो जो व्यक्ति था, जो लकवा मारा हुआ व्यक्ति था, वो गिर जाता। मगर चारों ने क्या करा, एक साथ उस रस्सी के सहारे यीशु मसीह के पास उस व्यक्ति को उतार दिया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, उसके आगे हम पढ़ेंगे कि क्या लिखा है। ये लूका 5 और उसका 20 में क्या लिखा है, उसने उनका विश्वास, किसका विश्वास? उनका विश्वास। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि विश्वास के ऊपर जो वीडियो बनाई थी, आज ये दूसरा भाग है। और यहाँ पर क्या लिखा है, यीशु मसीह ने क्या करा, उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। देखो, वो व्यक्ति को क्या कहा यीशु ने कि तेरे पाप क्षमा हुए, मगर किसका विश्वास देखकर?
उन चारों का विश्वास देखकर कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। तो और यहाँ लिखा है, ए मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे और ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? हालेलुया। यानी कि जो वो व्यक्ति वहां पे जो यीशु का विरोध करने के लिए बैठे थे, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि पाप क्षमा तो सिर्फ गॉड कर सकता है। ये कौन है जो पाप क्षमा करने का बात कर रहा है, अधिकार रखता है? और वहां पर उन लोगों ने विचार लिया कि ये कौन है? यीशु मसीह नासरी, लॉर्ड इज गॉड है। हालेलुया। मगर मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे उन चारों के विश्वास को देखते उस रोगी को क्या करा? बोला कि क्या बोला? आगे मैं पढ़ूंगा आपके सामने। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या यह कि कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, यह कहना कि उठ और चल फिर? हालेलुया। परंतु यहाँ लिखा है, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उसके सामने से उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर को चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है मेरे भाई और बहनों। आज हमको समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर की आत्मा आज हमारे दूसरे पार्ट जो विश्वास के ऊपर है, प्रभु ये बात हमसे कहता है कि आज हो सकता है कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बीमार पड़ा हुआ है। मगर क्या होता है, एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है और उसके बाद भी क्या हो रहा है? चंगाई नहीं मिल रही है। हालेलुया। बहुत से काम होते हैं जो हमारे रुके हुए हैं, मगर वो काम बन नहीं पा रहे। एक पहाड़ की तरह समस्या आकर हमारे जीवन में खड़ी हो गई है और वो क्या पहाड़ हट नहीं रहा है। वो पहाड़ हटेगा कैसे? कि आज हमें पूरे परिवार को क्या करना है? एक साथ खड़े होके प्रभु के लिए उतर जाना है और प्रार्थना में विश्वास करना है। क्योंकि पहले पार्ट में क्या था? तेरे विश्वास ने, और दूसरे पार्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि उनके विश्वास के द्वारा, क्योंकि जो लेकर आए थे उस व्यक्ति को जो कि खटिया पे पड़ा हुआ व्यक्ति था, और प्रभु ने कहा तुम्हारे विश्वास के कारण। हालेलुया। तो आज हम लोगों को कैसे करना है? आज हम लोगों को पूरे परिवार को ऐसे हो जाना है। क्योंकि पता है क्या है, शैतान जो है ना बड़ा चालाक है। वो एक घर के अंदर लड़ाई झगड़े और एक दूसरे का विरोधी बनाता चला जा रहा है। क्योंकि हम सब मिलके प्रभु की आराधना ना कर सके, हम सब मिलके प्रभु की स्तुति ना कर सके, हम सबका विश्वास एक जैसा ना हो जाए, यही तो शैतान का काम है। क्योंकि देखिए, एक उंगली को ना कोई भी तोड़ सकता है। देखो मेरी वाइफ है, ये देखो मेरी वाइफ, मैं एक एग्जांपल कर बताता हूं। देखो अभी इसको दर्द होगा, देखो ये देखो हो रहा है। अब ये देखो, अब ये दूसरी उंगली भी बताऊंगा। देखो हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो अब इसको घूसा बना, तेजी से घूसा बना, जितनी जान है। अब देखो, अब दर्द हो रहा है? अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब ये एक हो चुके हैं। अब ये एक उंगली नहीं, अब ये घूसा बन चुका है। मगर जब ये घूसा किसी के जबड़े पे, यानी कि शैतान के जबड़े पे जब पड़ता है ना, तो वो हिलता नहीं, वो हमेशा अगले दिनों के कुंड में जाके गिरता है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, इन्हीं वचनों के द्वारा हमें पता है क्या सामर्थ्य मिलती है। इन्हीं वचनों के द्वारा पता है क्या हमें शक्ति मिलती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन तो ये कहता है, क्योंकि मैं आज जानता हूं, मेरी वाइफ है, जब मेरा विश्वास पक्का था ना, मैंने इसको हमेशा ये कहा कि हम दोनों के विश्वास को मिलाकर प्रभु यीशु मसीह हमें आशीषित करेगा, और हम हुए भी। हालेलुया। तो इसलिए आज मैं ये दूसरे पार्ट में आपको यही बताना चाहता हूं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ठीक है, प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा, मगर कई पहाड़ ऐसे हैं, कई मुश्किलें ऐसी हैं, कई बीमारी ऐसी है, कई ऐसी दिक्कतें हैं, कई प्रॉब्लम ऐसी खड़ी हुई है जो सिर्फ एक जन के प्रार्थना या विश्वास के द्वारा टूट ही नहीं रहा है। पता है क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप पूरा परिवार एक साथ मिलके प्रभु की आराधना करें। सोचिए, आप उनका विश्वास सोचो ना कैसा होगा कि कपड़े लटा दी, कपड़े लटा के उस बंदे ने क्या करना था? एक ने अपनी रस्सी को ढीली करना था, एक ने टाइट करना। तो क्या होना था? वो जो लकवा था वो धड़ाक से ना नीचे गिरता, और जो बेचारा लकवा था जो बचा हुआ, थोड़ा बहुत जिंदगी भी थी उसकी, वो वहां ऊपर से कपड़े से गिरता तो वो तो वैसे हाथ पैर टूट जाते उसके। मगर वहां चारों ने अपने विश्वास को जगाया, बोला नहीं, ना मेरा विश्वास कम होगा, ना तेरा विश्वास कम होगा। और चारों के विश्वास के द्वारा वो रस्सी बराबर लेवल पे आई, और यीशु के सामने वो लकवा मारा हुआ जो रोगी था वो उतार दिया गया। और प्रभु ने उस रोगी को तो नहीं, पहले उनके विश्वास को देखा, चारों के विश्वास को देखा कि कहा, अरे भैया ये तो कपड़े उखाड़ के, अरे इन्हें तो ये भी परवाह नहीं करी किसकी छत है, मुझे मारेंगे। उन लोगों का विश्वास कितना जबरदस्त होगा ना, वो पता नहीं किसका घर होगा, तो उन्होंने कपड़े लगा दी। आज हमारे लेंटर को कोई तोड़ के तो देखे,
मगर उनका विश्वास देखो कैसा था, खपरेल छत तोड़ दी और उन्होंने यीशु के सामने रोगी को लाके खड़ा कर दिया। देखो प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास को कि हमने क्या करा, तुझ पर विश्वास करा, अब आप ही इसको करोगे। प्रभु ने कहा तेरे नहीं, तुम्हारे विश्वास के द्वारा तेरे पाप क्षमा हुए। और उसको बोला उठ उठ और अपनी खटिया उठा और जा और चल फिर। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर अपनी सामर्थ को दिखा दिया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, बस यही तो वक्त है, यही समय है। आज हमें एक होने का 2025 में हम प्रवेश करने वाले हैं। मगर आज क्या हम अपने परिवार में हम झांक के देख सकते हैं? आज हम अपने परिवार में झांक के देख सकते हैं कि हमारा परिवार का विश्वास कहां है? क्या हम आराधना में उतर रहे हैं? आज कई परिवार पता है कैसे हैं, आज हमारे अंदर घमंड हो गया, तू अपनी प्रार्थना कर ले, मैं अपनी प्रार्थना कर लूंगा, मैं अपनी प्रार्थना कर लूंगी, तू अपना प्रार्थना कर ले। मगर नहीं, हमें शाम को इकट्ठा होना है और पूरे दिन के लिए प्रभु को एक साथ मिलके धन्यवाद चढ़ाना है। हालेलुया। आज हमारे घमंड को हमें तोड़ देना है, क्योंकि हमारे घमंड के कारण ही हमारे घर में बहुत सी परेशानियां और दुविधाएं आके एक पहाड़ आकर समस्याओं का हमारे जीवन के अंदर खड़ा हो जाता है, जिसे हम हटा सकते हैं तो सिर्फ एक होने पर। जब हम पूरा परिवार एक हो जाएगा तो फिर शैतान की कोई औकात नहीं और शैतान की कोई हैसियत नहीं कि वह हमारे घर में कुछ कर सके। हालेलुया। आज समय है मेरे भाई और बहनों, आज विश्वास करें इस बात को। देखिए, मैं बहुत छोटा सा एक प्रभु का सेवक हूं, मगर जितना एक्सपीरियंस प्रभु मुझे देता है उस एक्सपीरियंस से मैं बात करता हूं। अगर आपके जीवन में भी बहुत सी बड़ी समस्या है तो आज मैं यीशु मसीह से आपके लिए प्रार्थना करता हूं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपके जीवन को बदले और पूरा परिवार एक हो जाए। 2024 जाने वाला, आज 28 तारीख हो गई है, समय बहुत कम है, बहुत कम है यीशु का आने का। बस प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे परिवार के अंदर प्रेम होना चाहिए। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पहले भाग में मैंने आपको बताया कि आप जाके पहले भाग जरूर देखिए, क्योंकि बहुत से पहाड़ और बहुत से पेड़ हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जड़ समेत उखड़ कर आओ, तुम कहोगे तो वो जाके समुद्र में गिर जाएगा। मगर उसके बहुत से रीजन है क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा। पार्ट 1 में आप जाके देखें, जिससे आपके जीवन को प्रभु बदले। और ये पार्ट 2 है तुम्हारे विश्वास, यानी कि पूरे परिवार के साथ क्या होता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि बहुत से बंधन टूट जाएंगे, और हमारे तो टूटते हैं, हमारे टूट गए। हमारे 2024 में मैं डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं कि मेरे सारे बंधन प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिए। क्यों तोड़ दिए? क्योंकि हम विश्वास में बढ़ गए। हालेलुया। हमने जाना कि हमारे जो जितने बंधन थे कोई और नहीं तोड़ सकता था, वो सिर्फ एक नाम ही काफी है, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी। और उसके कारण ही आज हम दोनों सारे बंधनों से आजाद हो गए यीशु मसीह के नाम से। मेरे भाई और बहनों, समय आज ये है, सिर्फ हमें वचन को उठाना है और वचन को समझना है, पवित्र आत्मा से बातें करनी है। प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें करेगा और बहुत से बंधन हमारे टूट जाएंगे। अगर आपके घर में भी बहुत से बंधन है, बहुत से परेशानी है, तो सबसे पहले इस 2024 में एक दूसरे को क्षमा करें। अपने घर परिवार में क्या करें? एक दूसरे को क्षमा करें। अगर किसी ने विरुद्ध किसी के पाप कर भी दिया है तो हम कौन है उसे सजा देने वाले? न्याय करने वाला तो वो परमेश्वर है। आज पूरा परिवार एक हो जाए प्यार मोहब्बत में। अब एक टेस्टिमनी में बहुत जबरदस्त, बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं, क्योंकि मैं इतनी बड़ी बातें जो करता हूं मैं अपनी ओर से नहीं, मैं आत्मा में होकर करता हूं। क्योंकि जब हम प्रभु में बने रहते हैं तो कैसे बंधन टूट जाते हैं, वो मैं आपको अगली बार एक नई गवाही में 2024 की मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रभु ने मेरे जीवन में एक और बड़ा काम करा, जो कि असंभव था काम, जो हो ही नहीं सकता था, जो कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल था, मगर प्रभु ने कैसे उसे इजी तरीके से परमेश्वर ने हमें आजाद किया और हमारे बंधनों को तोड़ दिया। इसलिए आप सबको मैं यही कहना चाहता हूं कि वचन को उठाएं, वचन से बढ़कर कुछ नहीं, परमेश्वर के वचन ही हमें जीवन देता है। हालेलुया। आप सभी को हमारे तरफ से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, नए प्रभु के संदेश के साथ, नई गवाही के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा जय मसीह की। आप सब हमारे साथ मिलकर बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो जल्दी आने वाले सेनाओं के यहोवा की जय। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।